हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कंटेंट्स के बारे में, जो कि साइंस बुक में दिया हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 10 जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका टाइटल लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, हम लोगों को आज इस पे ही लेक्चर स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट होता क्या है, और उसके फेनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग कुछ इसे रीड करते हैं और समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि वी सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब कि हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, यानी बहुत तरह तरह की वस्तुओं को अपने आसपास देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे कि हम लोग अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते हैं। तो उसी तरह अंधेरे कमरे में, जैसे कि आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि जब लाइट नहीं रहती है कहीं, तो हम लोग, मतलब लाइट के अभाव में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ऑन लाइटनिंग अप द रूम, यानी कि जब रूम में हम बत्ती जला देते हैं या लाइट, वहाँ लाइट का सोर्स किसी तरह जनरेट कर देते हैं, तो थिंग्स बिकम विजिबल। तो वहाँ जो भी चीज़ें रहती हैं वो हमें दिखने लगती हैं। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ऐसा क्या है जो कि चीज़ों को विजिबल बना देता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा लाइट, और बहुत सारे बच्चे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि आइज होगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअली इसका आंसर, जो एक्यूरेट आंसर है, वो लाइट ही है। क्योंकि आई तो बस एक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं, लेकिन लाइट अगर नहीं हो तो आँख, आईज के बिना, मतलब अगर आपके पास आँख है लेकिन लाइट वहाँ नहीं है, तो आप देख नहीं सकते। अब बहुत बच्चे ये भी सोचेंगे कि अगर लाइट है और आँख नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते। तो देखिए, वो दूसरी बात हो गई। बट जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर है, वो लाइट ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में, दिन के समय, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो जो सनलाइट है, यानी कि सूर्य की जो रोशनी आती है, वो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी वो खुद ही दे रहा है, बट डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। वो एक सेंटेंस आपको कुछ एग्जांपल समझा के आंसर दे रहा है। तो जैसे ये बोल रहा है कि दिन में सनलाइट के मदद से ही हम लोग कोई भी चीज़ देख पाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि सनलाइट की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो सनलाइट बेसिकली है क्या? सनलाइट भी तो एक लाइट ही है। तो उस लाइट से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो अब बात ये आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग देख कैसे पाते हैं। तो इसका जो फेनोमेना है वो कुछ ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ता है या फिर कोई भी लाइट, जब उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से वो टकराता है, तो वहां से आप लोगों ने बचपन में भी सुन रखा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो वही फेनोमेना यहाँ होता है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, और वो जो भी रिफ्लेक्शन हुआ उससे, वो अगर रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, यानी हमारे आईज को फिर आके स्ट्राइक करता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enables us to see things। यहाँ भी वही कह रहा है कि वही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों द्वारा रिसीव किया जाता है, तो ही हम लोग उसे देख पाते हैं।
अब यहाँ कह रहा है कि वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो आप लोगों में से कई लोगों ने सुन रखा होगा या पढ़ भी रखा होगा ट्रांसपेरेंट के बारे में, ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये क्या होता है। तो बेसिकली 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं इन लाइट के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो 3 होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके थ्रू, मतलब जिसके आर पार हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, जिसके आर पार लाइट इजीली ट्रेवल कर सकता है बिना किसी रुकावट के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, जैसे अगर आप कोई पन्नी ले लेते हैं, पॉलीथीन वाइट कलर, तो उसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। या फिर आप सपोज कीजिए शीशा का ग्लास है, उसके आर पार भी आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं और लाइट भी बहुत आसानी से वहाँ लाइट ट्रेवल कर लेता है। तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। फिर आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे कि सपोज कीजिए बहुत सारी चीज जगह, जैसे ऑयल, तेल, या फिर पानी जिसमें थोड़ा तेल मिला हो, तो उसके आर पार थोड़ा देखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्लियरली इजीली नहीं देख पाते, बट फिर भी कुछ पार्शियली आप देख पाते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ओपेक, जैसे आप अपनी बुक मान लीजिए, कॉपी मान लीजिए, या फिर कोई वुडन प्लैंक मान लीजिए, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, या फिर जिसके आर पार, या फिर आप दीवार मान सकते हैं, तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो वो सब ऑब्जेक्ट हो गई ओपेक। खैर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी हम लोग इस लाइन को फोकस करते हैं। तो कह रहा है कि वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ये भी वही कह रहा है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उसके आर पार चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. तो यहाँ मतलब इस बहुत सारे फिनोमेना जो कि बहुत अद्भुत है, वो हम अपने जीवन में बहुत बार देख लेते हैं। जैसे, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे तो प्रतिदिन देखते हैं, जैसे मिरर में इमेज बनना, जो कि डेली हम सब देखते हैं कि मिरर में हमारा इमेज बन जाता है जब हम उसमें देखते हैं तो। और तारों का चमकना, जो आकाश में तारे होते हैं, और फिर रेनबो जब आता है आकाश में, तो उसमें जो बहुत सारे रंग होते हैं, और फिर बेंडिंग ऑफ ए लाइट बाय ए मीडियम, ये भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, फील किया होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कहीं आग जलते रहता है, तो आप जब उसके नज़दीक रहते हैं, या फिर जहाँ पे आग जलते रहते हैं वहाँ पे आप देखते हैं जब उसके ऊपर, तो आपने फील किया होगा या आपने देखा होगा कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यानी कि वहाँ का जो आसपास का एरिया है, वो थोड़ा आपको मूविंग दिखता है, थोड़ा मूव करता है, आपको क्लियर नहीं दिखता है आसपास, थोड़ा लगता है जैसे वहाँ कुछ चल रहा है। तो वो आपको वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि जहाँ वहाँ पे हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण लाइट अपना स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो ना करके थोड़ा वहाँ पे मीडियम बेसिकली चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे फेनोमेना हैं। या फिर आप पानी में ही देख सकते हैं, जैसे पानी में अगर आप कॉइन डालते हैं, तो आप जहाँ पे वो एक्चुअली होता है वहाँ आपको दिखता नहीं, आपको थोड़ा सरफेस से ऊपर ही दिखता है। तो वो भी बेसिकली आपको बेंडिंग ऑफ लाइट का ही एक एग्जांपल है। बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली रिफ्रैक्शन ही है, तो इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम फिलहाल अगली लाइन पे फोकस करते हैं। ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की जो स्टडी होती है, वो हमें मदद करती है कि हम लोग इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकें, मतलब इनके बारे में और जान सकें।
By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to the straight line path of light usually indicated as a ray of light. तो जब हम लोग ऑप्टिकल फेनोमेना, जो कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना है, उसे जब हम एब्जॉर्व मतलब ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये जनरली लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट्स ए शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिस बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट का ही शैडो बनता है, क्योंकि लाइट वहाँ ट्रेवल नहीं कर पाती और रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक होती है, वहाँ से उसे ट्रांसमिट नहीं होती है। तो जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट अगर कोई रखा हो, तो वहाँ अगर आप छोटा स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे आप एक कैंडल जला दें, तो आपको उसकी शार्प शैडो मिलेगी। वहीं अगर आप एक बड़ा सा लाइट उसके सामने रख दे, तो आपको शार्प शैडो नहीं मिलेगी, और ये आपको स्ट्रेट लाइन पाथ में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट 9th क्लास 8th क्लास में किए होंगे, बट फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक होल बना दिया, पिन होल, और आपने एक मोमबत्ती जला दी और स्ट्रेट लाइन से उसको देखा, तो वो बहुत शार्प आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन में ना देख के कुछ कहीं अलग से देखा, मतलब थोड़ा कर्व देखा, या फिर आप सपोज कीजिए एक पाइप लगा दिया आपने, बीच में एक ट्यूब लगा दिया और उसमें आप देख रहे हैं, तो आपको एक शार्प इमेज दिखेगी। लेकिन अगर आप उस ट्यूब को स्ट्रेट नहीं रखते हैं, तो फिर आपको वो शार्प नहीं दिखेगी। और जो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है लाइट की, उसे यूजुअली हम लोग रे ऑफ लाइट ही बोलते हैं लाइट चैप्टर में। यहाँ पे मोर टू नो दिया हुआ है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आप खुद पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। इसमें ज़्यादा कुछ कोर्स का है नहीं समझने वाला, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, उसके बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था, बट उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इन दोनों फिनोमेना के बारे में आगे और जानेंगे। अगली लाइन में लिखा है, दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। मतलब कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमारी मदद करेंगे। कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं जिन्हें समझने में ये बहुत हमारी मदद करेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their applications in real life situations। हम लोग इस चैप्टर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि बेसिकली लेंस के द्वारा होता है, और उनके एप्लीकेशन जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं, उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये। तो अगले लेक्चर में हम लोग 10.1 जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लें, खुद से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए और ला सकें। धन्यवाद।